हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी स्वाति। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टेक्निक है। ओके, सो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देयर फ्रैगमेंट्स इन अ जेल बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड साइज अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स के साइज़ के बारे में पता लगाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे आई डीएनए, आरएनए एंड द प्रोटीन, इसके साइज़ के बारे में हम लोग पता लगाते हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। ओके, इट इज़ गिवन बाय टाइसेलियस इन 1937। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस जिससे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये इस तरह से दिखता है। ओके, now what are the requirements in this experiment? First, agarose gel. Second is the glass plate, buffer chamber, 2 electrodes and the power supply. ये agarose gel क्या है? ये एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड, व्हाट डू मीन पॉलीसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ये किस तरह से बनता है? जब दो से ज़्यादा एगार बियोज आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये एग्रोस जेल बनाते हैं। एगार बियोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। जब ये मोर देन टू मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीसेक्राइड्स। सेकेंड इज द ग्लास प्लेट, buffer chamber, 2 electrodes and the power supply. Now we will see the steps. For seeing the step, first of all we should understand this डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम लोग एक ग्लास प्लेट लिए। अब इस ग्लास प्लेट पे हम लोग एग्रोस जेल, जैसे हम लोग पहले बताया, एग्रोस जेल एक पॉलीसेक्राइड है जो हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है रेड एल्गी से। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये एग्रोस जेल लिए और इस एग्रोस जेल को हम लोग अपने ग्लास प्लेट पे पोर कर दिए। पोर करने के बाद एक कॉम्ब की मदद से हम लोग उसमें वेल्स तैयार करते हैं। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग वेल, अब हम लोग उसमें डीएनए सैंपल लोड कर दिए। ये डीएनए सैंपल कैसे प्रिपेयर किए? सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट कर दिए और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके माइक्रोपिपेट की सहायता से उसे वेल में डाल देते हैं। ओके, अब नाउ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, एक कैथोड चाहिए हमें और एक एनोड चाहिए। पावर सप्लाई किए। अब ये डीएनए, हम लोग जानते हैं कि डीएनए इज़ अ नेगेटिव चार्ज, so it will moves towards the positive charge, that means it will moves towards the anode. जैसे पावर सप्लाई दिए, अब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो एनोड की तरफ मूव किए और स्मॉलर फ्रैगमेंट विल मूव फास्टर, और जो सबसे छोटा जो फ्रैगमेंट होगा वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, बल्कि और बड़ा फ्रैगमेंट्स जो है वो पीछे रहेगा। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी पोरिंग द जेल, सेकेंड इज प्रिपेयरिंग योर सैम्पल, इट इज़ डीएनए सैम्पल जिसके फ्रैगमेंट्स के बारे में हम लोग को पता लगाना है। अपना डीएनए सैम्पल लोडिंग इन अ वेल, अब हमें उसको वेल में डाल दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। एज वी नो दैट नेगेटिव चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल मूव फास्ट। इस तरह से हम लोग डिफरेंट फ्रैगमेंट डीएनए के पता लगा लिए। अब एक स्टैंडर्ड भी तैयार करते हैं, वो स्टैंडर्ड हम लोग को नोन होता है। तो स्टैंडर्ड की मदद से हम लोग उस डीएनए फ्रैगमेंट्स के साइज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हाउ इट कैन बी विजुअलाइज, सो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट तैयार होता है। ओके, ना हाउ इट कैन बी विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए। जानते हैं कि डीएनए ये काफ़ी माइन्यूट होता है और ये जो हम लोग एग्रोस जेल पे रन कराए, ये एग्रोस जेल काफ़ी वाइटिश एंड येलोइश कलर का होता है, जिसे हम लोग आसानी से विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोग दो टेक्निक यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक इज़ दैट वी विल स्टेन विथ इथीरियम ब्रोमाइड। इथीरियम ब्रोमाइड से हम लोग इसको स्टेन कर देते हैं, और जब अल्ट्रावायलेट का हम लोग एक्सपोज करते हैं तो ये ऑरेंज कलर देता है। अब इस ऑरेंज से हम कलर से हम लोग पता लगा लेते हैं, ओके अच्छा यहाँ पे ये डीएनए, और हम लोग उस डीएनए को आसानी से वो बाहर निकाल लेते हैं। द सेकेंड ट्रीटमेंट इज द रेडियो लेवल आर्टिफिशियल डीएनए प्रूफ। एक डीएनए प्रूफ तैयार किया जाता है जिसका हम लोग को सेगमेंट पता होता है। ओके, और उस प्रूफ को हम लोग उस डीएनए फ्रैगमेंट से साथ हाइब्रिडाइज करा देते हैं। हाइब्रिडाइज कराने के बाद हम लोग एक्सरे अगर एक्सपोज करते हैं तो वो ग्रे और ब्लैक कलर देता है, जिससे वो आसानी से हम लोग विजुअलाइज हो जाता है। तो लाइक दिस वे वी कैन
separate the DNA fragments using electrophoresis, and we can also visualize the DNA by these two technique. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. अगर समझ में आया हो तो आप हमें से लाइक ज़रूर करें, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.